बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे या मॉनिटरिंग ऑफिसर्स थे या वो तमाम इंतज़ामिया के मुलाजमीन जो कि उन इंतखाबात के अंदर वहाँ पर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे और उस ड्यूटी के दौरान उनसे मुताल्लिक उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए कि जी ये यहाँ पर धांधली कर रहे हैं या पीटीआई के उन नामजद उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं कर रहे हैं। उन तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए, अफसरान के लिए अब मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जो नई पीटीआई की हुकूमत बनी है, उस हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी के अंदर उन तमाम अफसरान की लिस्ट मुरतब करना शुरू कर दी है जिनसे मुताल्लिक पीटीआई के उम्मीदवारों को शिकायत थी। डेरा इस्माइल खान से लेके पेशावर तक और चतराल से लेके हजारा तक तमाम अजला, तमाम कबायली अजला, तमाम बंदोबस्ती अजला और जो हलके थे, उन हलकों के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो तमाम ब्यूरोक्रेसी थे। कुछ लोग जो थे वो दीगर डिपार्टमेंट थे और जो वहाँ पे डीआरओज थे, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, जो डिप्टी कमिश्नर्स थे, उनसे मुतालिक हत्ता के कमिश्नर से मुतालिक भी कौन कमिश्नर था, कौन डिप्टी कमिश्नर था, कौन असिस्टेंट कमिश्नर था, कौन एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर था, जिस जिस हलके के अंदर वहां पर उम्मीदवार के साथ ज्यादती हुई उन्हें वहां से उठाया गया, नताइज में तब्दीली की गई या उनके लिए किसी भी किस्म के मसाइल पैदा किए गए, उन तमाम की बुनियाद के ऊपर अब इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जराए के मुताबिक पहला स्टेप ये होगा कि इन तमाम लोग, जितने भी वो लोग होंगे, 2, 4, 10, 15, 25, 30 जितने भी लोग हैं, सबसे पहले उन्हें किसी भी किस्म का कोई भी ओहदा नहीं दिया जाएगा। अगर उस वक्त के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स या असिस्टेंट कमिश्नर्स इस वक्त कहीं पर सेक्रेटरी है, कहीं पे डीजी है, कहीं पे कमिश्नर दोबारा लगा हुआ है, कहीं पे कोई डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ है, कहीं पे कोई डिप्टी सेक्रेटरी है, जो कुछ भी है, उन तमाम की वो फहरिस्त मुरतब की जाएगी और उन्हें उन ओहदों से हटाया जाएगा। यानी ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा और इन तमाम अफसरान को उनके ओहदों से हटाया जाएगा। इसके बाद इन अफसरान के खिलाफ वाज़े एक अहकामात के मुताबिक कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। मोहम्मद सोहेल आफरीदी साहब ने अपनी पहली ही जो उनकी एक प्रेस टॉक थी, मुलाकात थी, उन्होंने उसके अंदर कहा था कि जितने भी लोग धांधली में मुलविस थे, जितने लोगों ने धांधली के अंदर अपना किरदार अदा किया या वहां पर ऐसी कुव्वतों को सपोर्ट किया जो कि धांधली कर रही थी, उन सब के खिलाफ सजा और जजा वाला तरीकाकार होगा। जिन्होंने उस वक्त सरेंडर नहीं किया, खड़े रहे, जिस तरह मर्दान के अंदर हुआ, इवन खैबर के अंदर हुआ, मुख्तलिफ अजला के अंदर, सवाबी के अंदर हुआ, वहां के आरओज और डीआरओज डट गए थे, तो उनको वहां पे जजा दी जाएगी, उनको नवाजा जाएगा कि हाँ जी आप प्रेशर के आगे सरेंडर नहीं हुए। लेकिन बहुत से अजला, पेशावर से ही शुरू कर लें, पेशावर था, मलाकंड से मुतालिक जुनैद अकबर साहब ने शिकवा किया, इस तरह मुख्तलिफ अजला के अंदर मसला है, शांगला से मुतालिक गिला शिकवा आ रहा है, बनू से मुतालिक गिले शिकवे आ रहे हैं। तो जो वहां पर इन अजला के अंदर जो मुतअद्दिद अजला हैं, उन सब से ये डाटा कलेक्ट किया जाएगा, जो उम्मीदवार थे उनसे, तंजीम जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की, उनसे, और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जराए के मुताबिक मुतअद्दिद महकमों के सेक्रेटरीज जो हैं वो भी तब्दील किए जा रहे हैं। ये सेक्रेटरीज पहले कहां पर थे, अब कहां पर हैं और कितना इन्होंने काम किया, इन तमाम चीजों को देखा जाएगा। कुछ नए वज़रा अपने मनपसंद सेक्रेटरीज चाहते हैं कि मुझे जी ये सेक्रेटरी चाहिए, इसको यहां लगाना है। कुछ चाहते हैं कि ये सेक्रेटरी से मैं इस वक्त ज्यादा खुश नहीं हूं, इसको भी हटाया जाए। तो जब वो सेक्रेटरी हटेगा उसे कहीं और लगाना पड़ेगा, जहां वो लगेगा उस बंदे को कहीं और लगाना पड़ेगा। तो एक बड़ी लेवल पे एक रीशफलिंग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अब होने जा रही है और इससे मुतालिक इब्तिदाई होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया गया है। जो अफसरान धांधली के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे थे या खामोश तमाशाई बने हुए थे या उन्होंने अपने मातहतों को यह अहकामात जारी किए कि इस बंदे को हराओ, इसको जिताओ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिर वो लोग जो कि अच्छे परफॉर्मर्स थे, जिनसे इस वक्त हुकूमत खुश है, वज़रा खुश हैं, उनको नवाजा जाएगा। और वो लोग जो उस वक्त प्रेशर के अंदर किसी भी किस्म का उन्होंने प्रेशर कबूल नहीं किया, दबाव कबूल नहीं किया, उनको भी नवाजा जाएगा, बेहतरीन उनको पोस्टिंग दी जाएगी, ताकि औरों को लगे कि हाँ जी यहाँ पर अगर आप किसी के सामने सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर बाद में इसका ये फायदा होता है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस सब के करने का मकसद ये है
کہ جو کچھ 8 فروری کو ہوا وہ تو ریورس نہیں ہو سکتا، لیکن کم سے کم اس دوران جنہوں نے زیادتی کی، جنہوں نے ظلم کیا، ان کو ایک نشانہ عبرت بنایا جائے کہ کم سے کم اگر زیادہ کچھ ہم نہ کر سکے تو انہیں اچھی پوسٹنگ نہ ملے، کہ کل کو جب دوبارہ عام انتخابات آئیں گے تو لوگوں کو یاد ہو کہ جی اس بندے نے پچھلے انتخابات کے اندر دھاندلی کے اندر اپنا کردار ادا کیا، پریشر کے آگے سرنگوں ہوا، تو پھر وہ 2-3 سال تک OSD رہا اور یہ اس کو سزا ملی۔ یہ بندہ جو تھا وہ سخت اور مشکل وقت کے اندر کھڑا رہا، اس نے اپنے حلف کی پاسداری کی، اپنے کام کے ساتھ انصاف کیا، اسی لیے اس بندے کو اچھی جگہ ملی۔ تو مجھے بھی اپنے آئین اور قانون کے مطابق بالکل درست کام کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ یہ سارا پلان ہے محمد سہیل آفریدی صاحب کی حکومت کا کہ وہ افسران جو کام کرتے رہے ہیں، جو ڈٹے رہے ہیں، ان کو وہاں پہ بہتر جگہوں پہ رکھا جائے، اور جو لوگ سرنڈر کر گئے تھے، جنہوں نے اس وقت زیادتی کی تھی، تو کم سے کم ان کو نوازنے کا سلسلہ روکا جائے، انہیں کوئی بھی اہم عہدہ نہ ملے۔ اگر کوئی عہدہ دینا ہی ہے، افسران کی کمی ہے، تو ایسا عہدہ ہو جیسے کہ عضو معطل ہوتا ہے، کہ وہ افسر بن کے بھی افسر نہ لگے، یا تو پھر وہ افسر ہی نہ رہے۔